जानकारी दे दें, खबर मिली है कि एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। जांच तेज हो गई है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने हिरासत में लिया है अजमेर से अनवर हुसैन को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि एटीएस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। अनवर हुसैन को हिरासत में लिया गया है और इस पूरे मामले पर छानबीन चल रही है। आरोपी जो इस मामले में है, कन्हैयालाल हत्याकांड में आरोपी रियाज से मिलने आता था ये अनवर हुसैन, जिसे हिरासत में लिया गया है। तो एक और अहम कड़ी गायत्री जो कि सामने आई है कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़ी हुई। बिल्कुल अमरदीप इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। अमरदीप, ये कितना बड़ा एंगल होगा अब जिस तरीके से कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है? देखिए, लगातार इस केस में कन्हैया हत्याकांड में जिस तरीके से कार्रवाई आगे मिल रही है, तो सोर्स के हिसाब से अभी जो जानकारी आई है उसमें यह पता लगा है कि एटीएस जो है, राजस्थान के एटीएस ने एनआईए के इशारे पर एक शख्स को उठाया है जिसका नाम अनवर बताया जा रहा है और अजमेर से उसकी हिरासत डिटेन उसको किया गया है। अभी उससे पूछताछ होगी, खुलासे करने होंगे कि किस तरीके से वो काम करता था, इनसे कहाँ मिलता था, कहाँ आता था, कहाँ आना जाना इनका लगातार रहता था। क्योंकि जिस तरीके से जब कॉन्सेंट्रेट अजमेर का हुआ, क्योंकि रियाज जो था और रियाज और गौस वो भाग करके यहीं अजमेर आ रहे थे। जब अजमेर आ रहे थे तो कॉन्सेंट्रेट एनआईए और राजस्थान एटीएस दोनों का फोकस अजमेर में हो गया कि अजमेर आखिर आना क्यों चाहते थे, क्या लिंकअप है इस घटना से अजमेर का। इसीलिए ये अजमेर पे फोकस किया गया और इंटेलिजेंसी जिस तरीके से अजमेर पे फोकस किए हुए है, तो लगातार अजमेर से चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जिस तरीके से सलमान चिश्ती का नाम अजमेर में ये जो अनवर हुसैन है, इसके लिंक कितने मिले हैं? जो कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़े आरोपी हैं अमरदीप, इसमें कितने लिंक्स मिले हैं अजमेर से जो अनवर हुसैन की गिरफ्तारी हुई या फिर इसे हिरासत में लिया गया है? इससे जुड़े हुए और कौन कौन लोग थे? देखिए, अभी इन चीज़ों पे खुलासा नहीं हो पाया है कि ये किससे मिलता था, किससे नहीं मिलता था, क्योंकि अभी जो फर्स्टली जानकारी आई है सूत्रों के मुताबिक ये तमाम लोगों से मुलाकात करने का काम करता था, चाहे वो गौस हो या रियाज हो। इस तरीके की सूचना अभी आ रही है। अभी कंफर्मेशन जो है वो एनआईए और एटीएस की टीमें देंगी, लेकिन फिलहाल जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आई है वो हम ब्रेक कर रहे हैं कि यहाँ अजमेर में भी अब जो एजेंसियाँ हैं वो सक्रिय हो चुकी हैं और सक्रिय इसलिए भी हुई हैं क्योंकि उनका फोकस जो है वो कहीं ना कहीं अजमेर हो चुका है। अजमेर इसलिए हो चुका है क्योंकि गौस और रियाज दोनों के दोनों अजमेर आना चाहते थे और इसी एंगल का जांच करने के लिए एजेंसियां जो है उनका फोकस अजमेर में हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से हैदराबाद में हमने देखा कि हैदराबाद में मुनव्वर हुसैन जो शख्स था उसकी क्या रोल था, उसका कितना अहम योगदान था इन तमाम केसेस से, उसको लेकर के भी जांच चल रही है। तो दूसरी तरफ अजमेर में जो फोकस हुआ है एजेंसीज का, वो कहीं ना कहीं इशारा करता है कि इनका नेटवर्क छोटा नहीं था, इनका नेटवर्क कहीं ना कहीं बड़ा था और बड़ा नेटवर्क था। तो किस लेवल पे कौन कौन कैसे कैसे साथ देता था, किस तरीके से काम करते थे ये लोग, इन तमाम पहलुओं पे जांच की जाएगी। क्योंकि अभी तक जिस तरीके से ये केस को देखा जा रहा था, ये केस उतना छोटा नहीं था। अब ये बड़े लेवल का मामला हो चुका है क्योंकि एनआईए इन्वॉल्व है। एनआईए हर उस पहलू पर जांच कर रही है जहां एनआईए को लगता है कि यहाँ इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था और यहाँ इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम था। तो उन तमाम पहलुओं पे जांच करने का काम एनआईए जो है वो कर रही है। एनआईए के साथ साथ राजस्थान की एटीएस जो है वो कर रही है। चूंकि राजस्थान की एटीएस जो है वो एनआईए के इशारे पे अभी काम कर रही है, तमाम पहलू सबूत जो है वो इकट्ठा करने का काम कर रही है। तो राजस्थान की एटीएस जो है वो इन सब चीजों पर अभी काम करना शुरू कर चुकी है। अमनदीप, अब जो ये अनवर हुसैन को हिरासत में लिया गया है, आपको लग रहा है कि कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं, कुछ और लोग जिनके नाम सामने आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई छोटी बात नहीं है कि अजमेर में जब फोकस हुआ है एजेंसीज का तो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए हुआ है। पूरा नेक्सस जो है उसको पकड़ने की तैयारी कहीं ना कहीं है, क्योंकि एनआईए और राजस्थान के एटीएस जिस तरीके से फोकस किए हुए हैं अजमेर पे इंटेलिजेंस से अमरदीप लगातार हमें बता रहे हैं कि किस तरह से जो ये हिरासत में लिया गया है, ये एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी है अनवर हुसैन को और इसके तार खंगालने की कोशिश हो रही है।